Today also I will teach how to convert direct speech into indirect speech. बच्चों, आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग ये जनरली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हो आप लोग ये क्वेश्चन। तो फिर आप ये वीडियोस देखिए। मैंने प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 डाल दिया है यूट्यूब में। तो इन वीडियोस में मैंने बहुत बोरिंग रूल्स नहीं पढ़ाया, बट फ्रॉम वेरी इजी वे मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल्स डाले हैं, ताकि आपको बहुत इंटरेस्ट आए और आप जब भी ये क्वेश्चंस देखें कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसे आप फटाफट सॉल्व कर सको। ठीक है। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है, जैसे कि मेरे वीडियोस को मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद किया और उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में बहुत ही मज़ा आ जाए। स्टार्टिंग वीडियो, लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच होता है कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स बाय द पर्सन। ठीक है। जैसे रिंकू सेज मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। रिंकू कहता है मोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर हम इनडायरेक्टली इसको बोलें तो रिंकू क्या कहता है उसे हमें बताना है। तो इनडायरेक्टली हम ये बताना चाहते हैं कि रिंकू क्या कहता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा रिंकू सेज दैट मोहन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। रिंकू कहता है कि मोहन उसका सबसे अच्छा मित्र है। राइट। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच और ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। Now see students, this is the first part and this is the second part, right? So if the first part is a present tense, then the verb in the second part does not change, isn't it? But अगर past tense होता तो ये जो इस तरफ का जो second part of the verb होता है वो change हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार इस help box को आप अच्छे से समझ लो। जैसे कि is होगा तो वो हो जाएगा वॉज, आर होगा तो वो हो जाएगा वेयर, हैज़ और हैव होता है तो ये दोनों जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं हेड में। ठीक है। और अगर वो कैन है, विल है, शैल है, मे है, तो कैन विल चेंज इनटू कुड, विल इनटू वुड, शैल इनटू शुड, मे इनटू माइट। सो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड एंड मे, माइट। बट बच्चों ये ध्यान रखोगे कि जो फर्स्ट पार्ट अगर होगा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का होगा तो सेकंड पार्ट का जो वर्ब होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। बट अगर वो पास्ट टेंस हुआ, फर्स्ट पार्ट का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस हुआ, तो सेकंड पार्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमें सेकंड पार्ट में अगर ये चीज़ें हमें दिखाई देंगी तो वो क्या हो जाती हैं, इन चीज़ों में बदल जाती हैं। तो देखो बच्चों, here I have two sets of sentences. Ram says he has eaten an apple. Ram said he has eaten an apple. अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो प्रेजेंट टेंस है और ये जो है वो पास्ट टेंस है। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि मोहन सेज द कैट कैन जम्प इनटू द वेल। मोहन सेड द कैट कैन जम्प इनटू द वेल। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ हमें यहाँ इस हेल्प बॉक्स को देखो कि अगर वो प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इज ही रहेगा, आर ही रहेगा, एस हैव वैसे ही रहेंगे, कैन, विल, शैल, मे, ये सारे के जो सारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। राइट। तो लेकिन अगर वो पास्ट होता है तो इस तरह से वो चेंज हो जाते हैं। इज वॉज में, आर वेयर में, हैज़ हैव हैड में, कैन कुड में, विल जो है वो वुड में, शैल शुड में, और मे जो है वो माइट में चेंज हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं इधर, इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं। देखो, राम सेज ही हैज़ ईटन एन एप्पल। बच्चों बिकॉज दिस इज प्रेजेंट टेंस सो इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज़। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा राम सेज डैट ही हैज़ ईटन एन एप्पल। ओके। अब यहाँ पे देखिए
कि बट हियर इट इज़ राम सैड ही हैज़ ईटन एन एप्पल, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए ये जो हैज़ होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हैज़ हो चाहे वो हैव हो, वो किस में चेंज हो जाता है, हैड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वो पास्ट टेंस होता है तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये क्योंकि ये पास्ट टेंस था और इसलिए ये जो हैज़ है वो किस में चेंज हो गया, हैड में। तो राम सेड डैट ही हैड ईटन एन एप्पल। बच्चों जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और उसकी जगह ये जो कंजंक्शन है ये डैट जो है वो लग जाता है। See students, the next pair of sentences. Mohan says the cat can jump into the well. And here Mohan said the cat can jump into the well. तो यहाँ पे भी देखिए ये जो says है वो present tense है और said जो होगा वो क्या है, past tense है। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसीलिए यहाँ पे जो कैन होगा वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ का जो कैन होगा वो कैन ही रहेगा। आपको पता है ना कि कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है, शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाता है और मे जो होता है वो माइट में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कैन होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा कैन, लेकिन यहाँ पे जो कैन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन सेज दैट द कैट कैन जंप इनटू द वेल एंड मोहन सेड दैट द कैट कुड जंप इनटू द वेल। ओके, तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे, ये आप देख लीजिए और अगर आपको लेना है तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यू सी जी, ये जो मे होता है वो माइट में चेंज हो जाता है जब वो पास्ट टेंस में, फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होता है तो सेकेंड पार्ट का जो मे जो होगा वो माइट में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं और क्या हम बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में किस तरह से ये जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे राजू सेज मंकी मे ब्रेक द कोकोनट्स एंड हियर राजू सैड मंकी मे ब्रेक द कोकोनट्स। तो दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ का डिफरेंस है कि ये प्रेजेंट टेंस है और सेड जो है वो पास्ट टेंस है फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे का जो मे होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पे का जो मे होगा वो मे ही रहेगा, लेकिन आप बता सकते हैं क्या या ये जो पास्ट टेंस है उसके कारण ये जो मे होगा वो किस पे चेंज होगा। देखिए आप अपने हेल्प बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो मे होता है वो माइट में चेंज हो जाता है। ओके, चलिए हम करके देखते हैं इसे। सो हियर दिस मे विल रिमेन एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे क्या जो मे है ये जो होगा वो किस में चेंज हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है। तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये राजू सेज, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या कर दिया, डैट। ठीक है, राजू सेज डैट मंकी मे ब्रेक द कोको नट्स। ठीक है, पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस के कारण ये जो मे होगा वो माइट में कन्वर्ट हो गया। तो राजू सेड डैट, इसको इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा को हटा दिया तो हमने लगा दिया कंजंक्शन डैट। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो राजू सेड डैट मंकी माइट ब्रेक द कोको nuts. See here students another example, and that is Ram says India will win the match. So here it is will is given in the second part, but here it is present tense. तो ये यहाँ पे present tense है तो ये will जो है वो change नहीं होगा। और आप इसको कैसे लिखोगे कि राम says that India will win the match, because ये जो है वो present tense में हुए हैं। ठीक है, कब change होता है ये, only when it is past tense। जब ये यहाँ पे past tense होगा तो ये will जो होता वो would में change हो जाता है। तो चलो एक sentence हम लिखते हैं past tense का। See here students, ये sentence है राम said इंडिया विल विन द मैच। राम ने कहा इंडिया मैच जीत जाएगी। विल यानी वो क्या होता है, जीत जाएगी। राम कहता है इंडिया मैच जीत जाएगी, बट हियर राम ने कहा इंडिया मैच जीत जाएगी। तो
ये कैसा हो जाएगा, बिकॉज हियर इट इज़ पास्ट टेंस, और इसलिए ये जो विल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस किस तरह से चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विल, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वुड, ओके। तो चलो, तो देखिए सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। बिल्कुल इस हेल्प बॉक्स की सहायता से हम देखेंगे कि अगर ये प्रेजेंट टेंस होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, बट ये अगर पास्ट टेंस होता है तो ये जो है वो चेंज हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। इसे एक बार और ध्यान से देखिए, राम सेज डैट इंडिया विल विन द मैच, और ये हो जाएगा राम सेड डैट इंडिया वुड विन द मैच, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट सी, इट इज़ टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ। सो मैंने ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको चेंज करो और अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स को दिखाओ, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। और आई विश कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोल देती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में बहुत ही मज़ा आ जाए।